अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है। आज की नई ताज़ी में हम डिस्कस करेंगे एक नई सियासी जमात का जो कि मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। चर्चा तो इसका बहुत सा था, लेकिन यह कि आखिरकार उन्होंने अपना जो है फ़ीता काट ही डाला है। वो है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं शाहदा खान वासी साहब, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के ही वज़ीर ख़जाना जो थे मुफ्ता इस्माइल, और पीपल्स पार्टी के मुनकरिफ रुकन खोखर साहब। तो इन तीनों ने मिलकर जो है पार्टी की बुनियाद डाली है। तो बाकायदा आमतौर पर यह होता है कि किसी पार्टी की बुनियाद डाली जाती है तो बाकायदा उसका तारुफ होता है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सवाल जवाब का सेशन होता है, तब जाके वो पार्टी का बाकायदा ऐलान किया जाता है। लेकिन इसका एक अनोखापन ये है इस पार्टी का कि इस पे उन्होंने एक सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान किया है अभी तक, और अभी तक ना इस पार्टी का कोई मंशूर ना कोई रोड मैप जो है वो सामने आया। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से देखें तो आज तक जितनी पार्टी मार्ज वजूद में आई हैं वो किसी न किसी शख्सियत के पीछे थी। सबसे पहले जो कुछ दौर तो रहा हमारे डिक्टेटरशिप का, वो आते रहे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली। वही पीपल्स पार्टी जो आज तक कायम दायम है। चूँकि उस पर अरूज ज़वाल आया है तो लेकिन वो अभी तक वो कायम दायम है पीपल्स पार्टी। लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो का नाम ही लगता है। वो कहते हैं भुट्टो भी ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है। तो भुट्टो जो है वो मर के भी मरा नहीं है। तो उसके बाद दौर आया है फिर माशाल्लाह का, जनरल ज़िया उल-हक साहब आए। वो उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। 11 साल उन्होंने हुकूमत की हमारे मुल्क पे, और उनका जो शख्साना थे वो थे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। मतलब मुस्लिम लीग ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन वो उसको नए सिरे से लेके आए सामने। तो मुस्लिम लीग बनी बाकायदा, उसमें तमाम जमातें जो उस मुकातबे फ़िक्र के थीं वो उसमें शामिल हुई, और एक मुस्लिम लीग जो है वो आगे बढ़ी। बाद में फिर बड़ों ने जब देखा कि ये मियाँ साहब जो हैं ये थोड़ी सी परवाज़ इनकी ज़्यादा ऊंची होने लगी है, तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग के थोड़े से टोटे छोटे किए। लेकिन आज भी मुस्लिम लीग जो है वो ज़िंदा है नून के नाम से, यानी नवाज शरीफ साहब। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ की जमात है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि एक बहुत ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, और उन्होंने पंजाब में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। इस हवाले से वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते हैं। सियासतदान इतने अच्छे नहीं हैं। तो दूसरी जमात जो परवान चढ़ी वो मुस्लिम लीग नून थी। उसके बाद तीसरी जमात जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, और वो थी इमरान खान की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये थी हिस्ट्री पाकिस्तान की कि जो तीन जमातें मकबूल हुई हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक शख्सियत मौजूद है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दो तीन बंदों ने इकट्ठे होकर जमात बनाई हो और जमात जो है बहुत ज़्यादा पॉलिश हुई हो। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर आप इन तीनों असहाब की उम्र का हिसाब लगाएं तो भी ये तीनों बुढ़ापे में हैं। मतलब एक जमात को बनने के बाद 10-15 साल 20 साल एक मार खानी पड़ती है, अवाम के पास जाना पड़ता है, अवाम को गर्विदा करना पड़ता है, अवाम को उस तरफ लाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरा ख्याल शाहदा खान वासी साहब जो हैं वो उम्र की इस हिस्से में है कि शायद वो इतनी ज़्यादा मेहनत ना कर सकें अपनी पार्टी पे। इसी तरह से मुफ्ता इस्माइल भी ऐसे ही हैं, खोखर साहब भी ऐसे ही हैं। तो ये कोई मतलब बाकायदा मैं इसको नहीं देख रहा कि बहुत ज़्यादा बुलंद पार्टी का रूप अख्तियार करेगी है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने जो स्लोगन दिया है वो ये है कि आखिर कब तक चलेगा। ये तो वो सवाल है जो मेरे जहन में है, जो अवाम के जहन में है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। लीडर ऐसा नहीं सोचते। लीडर एक मंशूर देते हैं, एक रोड मैप देते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि ये हमारी मुश्किलात हैं और उनका ये हल है। हमने इस तरफ जाना है, इस तरफ हमने नहीं जाना, इस तरफ हमने नहीं जाना, ये हमारा रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अभी कोई रोड मैप नहीं दिया। आगे जाके शायद कोई इनको सिखा दे बात या बता दे बात कि जनाब इस तरह नहीं, ऐसा ना करना है, तो शायद ये कोई रोड मैप दें। फिलहाल उन्होंने कहा जी आखिर ये कब तक चलेगा। इससे मुराद ये है कि जो सिस्टम, जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है हमारा, वो कितनी देर और चलेगा। उसमें जो करप्शन है या जो इदारे सारे सही काम नहीं कर रहे,
या अवाम में एक बेचैनी पाई जा रही, वो कब तक चलेगी। लेकिन ये बग़ैर किसी हल बताए, बग़ैर किसी सोच को बताए हुए ये मामला हल होता नज़र नहीं आता। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस जमात का कि इन्होंने अभी तक रोड मैप नहीं दिया। तीसरी सबसे अहम बात यह है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि कोई भी सियासी जमात जो है वो परवान चलाने के लिए उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, कंधे पर किसी न किसी का हाथ होता है। अभी तक बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि इस जमात के ऊपर किसी का हाथ है या कोई इन्हें लाया है या कोई इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। अभी तक ये कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मैं फ्यूचर के वाले से इस जमात के मैं नहीं देख रहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा अजीम जमात बनेगी या ये कोई इनकलाब लेके आएगी या ये कोई बहुत ही किस्म का मतलब अवाम सुकून में आ जाएंगे या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो गुड लक जनाब इन तीनों भाइयों को। हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे भाई भी हैं, इन सबको गुड लक जी। अल्लाह ताला खैर करे। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।